आज भी हम कुछ बातों को देखेंगे और प्रार्थनाओं के साथ हम बैठे। मुझसे बात कर प्रभु, मेरे जीवन में काम कर, मेरी समझ खोल, तेरी इच्छा को पहचानने के लिए प्रभु मेरी सहायता कर करके प्रार्थनाओं के साथ हम बैठे। आइए हम एस्तेर की किताब और उसका 4 अध्याय 13 से हम पढ़ते हैं। तब मोर्दके ने एस्तेर के पास यह कहला भेजा, तू मन ही मन यह विचार न कर कि मैं ही राज भवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट हो जाएगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिला हो। प्यारे प्रभु, इस वचन को आप हमें खोल कर दे, पवित्र आत्मा सिखाए, हमें आपके हाथ में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं। एस्तेर का जब हम विषय सीख रहे हैं, एस्तेर की सेवकाई के बारे में सीख रहे हैं। एस्तेर कलीसिया की छाया है और कैसे उसके सामने जब एक बहुत बड़ा विषय है कि पूरी यहूदी जाति का सर्वनाश करने का कानून बन गया, और ऐसे में जो उसका चाचा मोर्दके था उसने उसके पास संदेश भेज दिया कि राजा के सामने गिड़गिड़ाकर विनती कर कि ये जो कानून पास हुआ है ये कानून टल जाए और हमारी जाति का नाश ना हो। हमान जो राजा से दूसरे स्थान पर था, हम पिछली बार देख रहे थे, उसके मन में शैतान ने कैसे काम किया कि जितने परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, इनका क्या करना है, इनका सर्वनाश करना है। बड़े हो, बच्चे हो, कोई भी हो, नौजवान हो, सबका नाश करना और इनकी धन संपत्ति को लूट लेना है। ऐसे कर कर एक दिन नियुक्त हो चुका है, कानून पास हो चुका है, सब प्रांतों में चिट्ठियां जा चुकी हैं, यहूदी लोग सब विलाप कर रहे हैं, मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। ऐसे में एस्तेर जो है, हमने एस्तेर के जीवन से अपनी जिम्मेदारी को पहचानना है, अपने स्थान को पहचानना है, परमेश्वर की इच्छा क्या है उसको पहचानना है, हमारा काम क्या है वास्तव में जो हमें करना है कलीसिया में, हमने उसको पहचानना है। तो इधर एस्तेर, आप अपने मन में ये नहीं सोचना कि मैं तो अब बच जाऊंगी। कह रहा यहूदियों का तो किसी न किसी तरीके से उद्धार परमेश्वर करेगा, परंतु ये जो समय है हमने भी समय को पहचानना है। तो उस समय क्या समय था, सारी यहूदी जाति का नाश करने का ऐलान हो गया, और ये एस्तेर ही है जो क्या कर सकती है, राजा से गिड़गिड़ाकर विनती कर सकती है, और इसकी विनती अगर स्वीकार हो जाए तो राजा कानून क्या कर सकता है, पलट सकता है। तो इसने क्या किया फिर, इसलिए ये जो समय है ये बहुत कीमती है। इस समय अगर तू अपने जिम्मेदारी को नहीं पहचानेगी, इस समय तेरे मतलब लोगों पर जो दंड की आज्ञा हो चुकी है, अगर इस समय तू चुप रहेगी, चुप रह सकती है, बोल सकती है मैं तो अब पटरानी हूँ, मैं तो बच गई, अब मुझे दूसरों से क्या मतलब है, ऐसा कर कर बोल सकती है। लेकिन उधर एक बड़ी चेतावनी भी उसको दे रहा है मोर्दके, तो ये ना सोच के तू बच जाएगी, तू तेरे घराने समेत नाश हो जाएगी अगर इस बेसकीमती समय में अगर तू चुप रही। और क्या जाने परमेश्वर इसी कठिन समय के लिए तुझे ये पद दिया हो, इसलिए तूने बिचवाई करनी है, तूने अब कुछ करना है। और कैसे करे, आपको मालूम है, जैसे मैंने बताया, महायाजक ही सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में अति पवित्र स्थान में खून लेकर जाता था, क्योंकि भस्म करने वाली आग है परमेश्वर। परमेश्वर की रीति के अनुसार ही उधर जा सकते थे, अन्यथा गिरकर मर जाएगा। अगर परमेश्वर की रीति के अनुसार कोई नहीं गया, परमेश्वर के तरीके से अगर कोई नहीं गया, अगर परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं हुआ तो वो बचेगा नहीं। ऐसा ही कुछ उस समय के राजा का भी क्या था, दरबार में ऐसा कानून था, ऐसा उसने ऐलान किया था। तो इस करके अब रानी एस्तेर के सामने एक तरफ तो उसकी यहूदी जाति है जिसको बचाने का जिम्मेदारी उसके ऊपर है,
और दूसरी तरफ उसके प्राणों की बलि है हिसाब की। अगर राजा खुश नहीं हुआ, क्योंकि राजा की अनुमति नहीं है, राजा अनुमति देगा तभी उधर कोई जा सकता है, मतलब रीति के विपरीत जा रही है। 4:15 से पढ़ता हूं। तब एस्तेर ने मोर्दके के पास कहला भेजा, तू जाकर सूसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात कुछ न खाओ और न कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में नियम के विरुद्ध मैं राजा के पास भीतर जाऊंगी। इतना बड़ा रिस्क ले रही है। अपनी जाति से प्रेम है, नाश होने वालों के प्रति प्रेम है, परवाह नहीं है मेरी जान जाए तो जाए, उसकी परवाह नहीं। कह रही है मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नाश हो गई तो हो गई। मतलब ये जो समर्पण है, इस समय जो एस्तेर का रोल है, उसी प्रकार आपको मालूम है, इस समय मैंने पिछली बार भी बताया था, परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया, सबके लिए, सारी मानव जाति के लिए यीशु ने क्रूस पर अपना प्राण दिया है। परंतु आज भी लोगों की बुद्धि बंद है और लोगों के ऊपर मृत्यु राज्य कर रही है और उनको मृत्यु विनाश की ओर लेकर जा रही है। दंड की आज्ञा उत्पत्ति से ही हो चुकी है। पाप की मजदूरी मौत है और हर किसी ने पाप किया है। और दुख की बात यह भी है, शैतान ने लोगों की बुद्धियों को अंधा किया हुआ है। उन यहूदियों को तो मालूम हो गया था कि हमारे ऊपर दंड की आज्ञा हो चुकी, हमें बचाए जाने की जरूरत है, परंतु आज वर्तमान संसार को ये होश भी नहीं है और वो अनंत विनाश की ओर जा रहे हैं। ऐसे में परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, एक भी नाश हो। हमने परमेश्वर की इच्छा को पहचानना है और जब हम परमेश्वर की इच्छा को पहचानेंगे, जब हम अपने काम को पहचानेंगे, अपनी जिम्मेदारी को पहचानेंगे, यीशु ने हमें क्या कहा है, तुम जगत की ज्योति हो, तुम मेरे गवाह होगे और सब जातियों के बीच में जाने, सारी सृष्टि में सब लोगों के पास जाने। बड़ी जिम्मेदारी कलीसिया के ऊपर है, एक बड़ी जिम्मेदारी हर एक विश्वासी के ऊपर है। हाँ, वो आराम से खा पीकर सो सकता है, वो सोच सकता है मुझे कोई मतलब नहीं, कोई बचे या ना बचे। आपको मालूम है अगर इस समय चुप रहे तो दुनिया के पास तो सुसमाचार पहुंच जाएगा। अन्य जातियों को भी परमेश्वर ने बहुत बार इस्तेमाल किया, अन्य जातियों को इस्तेमाल कर, परमेश्वर अपना काम अपने तरीके से कर लेगा। लेकिन अगर इस समय हम चुप रहे, इस समय अगर किसी को सुसमाचार नहीं बता रहे, इस समय अगर हम प्रभु का काम नहीं कर रहे, हमें अगर वचन बताना नहीं आता, हम उपवास कर सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम अपनी नींद छोड़ सकते हैं, अपना आराम छोड़ सकते हैं। दूसरों तक सुसमाचार कैसे पहुंचे, दूसरे कैसे बचाए जाएं, सबसे पहले तो एहसास होना है कि मैं नाश होने से बच गया। लेकिन आज भी सारा संसार के ऊपर दंड की आज्ञा है। मेरे रिश्तेदार, मेरे मित्र, मेरे प्यारे, मेरे कंपनी वाले, मेरे पड़ोसी सारे नरक की ओर जा रहे हैं। आज बहुतों को यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन उनको ये बात अभी तक भी क्या नहीं है, मालूम नहीं है। यीशु मसीह के पास आकर आशीष पाली, बरकत पाली, चंगाई पाली, सब कुछ पा लिया, और लेकिन आज भी उनको ये मालूम नहीं है आपके ऊपर दंड की आज्ञा है। यीशु पर खाली विश्वास करने से नहीं बचेंगे, बल्कि अपने पापी होने का एहसास आना है, नए जन्म का अनुभव आना है और यीशु को अपना प्रभु और अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना, अपना जीवन उसको देना और उसके पीछे चलना और उसका काम करना है। अपनी मर्जी को त्याग कर, अपनी इच्छा अभिलाषाओं को त्याग कर, हर एक विश्वासी ने अपने स्थान को समझना है। उस समय तो यहूदियों को बचाने का ये तरीका था जो एस्तेर अपना रही है। आज कौन सा तरीका है जो मैंने और आपने करना है? इस समय अगर हम चुप रहे तो ये अपराध है। पौलुस कहता है अगर मैं सुसमाचार ना बताऊं तो मैं श्रापित हूं। कटनी का समय है, यीशु ने कहा। तो इधर जब हम देख रहे हैं नियम के विरुद्ध जा रही है, अपनी जान को, अपनी पदवी को वेदी पर रख रही है, अपने जीवन को दांव पर लगा रही है। किसके लिए? कोई नाश ना हो जाए, मेरे लोग नाश ना हो जाए। अगर हमें भी मतलब नाश होने
जुगाड़। आज इस चीज की कमी है मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है। अगर हम खा पी कर आराम से 8-10 घंटे सोने वाले हैं या अपने अपने कामों में व्यस्त हैं और सारा दिन काम किया, रात को पढ़कर सो गए, तो हमारे जीवन पर कई सवाल उठते हैं। पवित्र आत्मा को कहीं ना कहीं हम शोकित कर रहे, दुखी कर रहे। यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पाओगे तो क्या करोगे, तुम्हारा काम क्या होगा? लिखा पृथ्वी की छोर तक, न केवल यरूशलेम में, न केवल सामरिया में, न केवल यहूदिया में, बल्कि पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। अपनी जान देकर सबूत दोगे कि यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। और वो ही उन्होंने किया, जैसे एस्तेर ने किया, वो ही काम कलीसिया ने आज तक किया है। लेकिन अगर कलीसिया चुप रहेगी, अगर कलीसिया अपना काम नहीं करेगी, तो आज मालूम है आपको 1 सेकंड में कितने लोग नरक में जा रहे हैं। उसके खून का जिम्मेदार कौन है? मैं और आप हैं। मैं और आप हैं जिम्मेदार, हमारे पड़ोसियों के जिम्मेदार मैं और आप हैं। अगर वचन नहीं बता रहे, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे वचन सुनने से मान जाएंगे, लेकिन हम उनके लिए, प्रभु मैं इनको कैसे बताऊं, उनके लिए आंसू बहाना है, उनके लिए मत। इसने क्या कहा? कह रहा तुम भी क्या करो, सब मिलकर मेरे निमित्त प्रार्थना करो। और मैं भी अपनी सहेलियों सहित क्या करूंगी, 3 दिन तक कुछ नहीं खाऊंगी। और मैं क्या करूंगी? प्रार्थनाओं के साथ जाऊंगी, उपवास के साथ जाऊंगी। और परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर काम करेगा। परमेश्वर नहीं चाहता कोई नाश हो, परमेश्वर सारे जगत से प्यार करता है। लेकिन सवाल है, मैं इस समय किस दुनिया में खोया हुआ हूं? मेरा इस समय रोल क्या है? मेरा इस समय काम क्या है? खाने पीने के दिन नहीं है, समय को पहचानना, ये समय कौन सा है? प्रभु के आगमन का समय है। जागृत होना, न केवल खुद अपनी तैयारी को करना है, न केवल खुद बचना है, बल्कि औरों को भी बचाना है। तो कौन सा तरीका मैं अपनाऊं? उपवास कर सकता हूं, प्रार्थना कर सकता हूं, मदद कर सकता हूं, कैसे दूसरों तक सुसमाचार पहुंचे, मैं क्या करूं? लेकिन आज दुख की बात है, कलीसिया आज आराम से सोई हुई दशा में है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, इस समय अगर हम चुप रहे, एस्तेर चुप नहीं रहेगी, एस्तेर कभी चुप नहीं रहेगी। कलीसिया वास्तव में, जो वास्तव में कलीसिया है, जिसके अंदर अपने लोगों के लिए प्रेम है, जिसके अंदर परमेश्वर की इच्छा के प्रति प्रेम है कि परमेश्वर नहीं चाहता कोई नाश हो, वो अपने सुख आराम के जीवन से बाहर आएगा। जब मूसा सियाना हुआ तो वो बाहर निकला और उसने अपने भाई बंदों के दुखों पर दृष्टि की, और जब देखा तो देखा क्या कि मेरे भाइयों को कैसे सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, गुलाम बनाया जा रहा है। वो देख नहीं सका और उसने तरीका अपनाया। क्या तरीका अपना? हालांकि उसका तरीका अपना था। परमेश्वर तैयार करेगा, लेकिन आप कदम तो उठाएं। अगर हम कदम ही नहीं उठाएंगे, मूसा बाहर निकला, सुखों से बाहर निकला, और उसने जब बाहर निकल कर अपने भाई बंदों के दुखों पर दृष्टि करी तो गुलाम पड़े हुए हैं, सताए जा रहे हैं। कैसे दुश्मन उनको अपने कब्जे में करके रखा हुआ है, और कैसे वो उनको उद्धार की जरूरत है, छुटकारे की जरूरत है। परमेश्वर के लोग हैं, और वो देख ना सका, कीमत चाहे कुछ भी हो। और उसने क्या किया? उस मिस्री को मार कर, क्या मतलब उसके अंदर परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने का मन था। यही मन परमेश्वर का भी था। परमेश्वर ने उसका वो मन देखा, और ये नहीं था कि उस समय वो तैयार हो गया। उस समय परमेश्वर ने उसके कार्य को देख लिया, उसके मन को देख लिया, और उसको तैयार करना उधर से आरंभ किया। और यही मूसा एक दिन आया, पूरी अपनी प्रजा को अकेला व्यक्ति छुड़ा कर लेकर आ रहा है, छुड़ा कर लेकर आ रहा है। परमेश्वर मुझे और आपको भी छुड़ाने वाला बनाना है। तो एस्तेर का काम है, मेरा और आपका। सिंहासन पर बैठना काम नहीं है, खुद बच जाना काम नहीं है, खा पी कर सोना काम नहीं है। ये तो काम अन्य जातियों का है। ज्योति की संतान का काम क्या है? दिन की जो संतान है, यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी का नमक हो। दुनिया के दिन खाने पीने के हैं, मौज मस्ती लिखा है, लोग शादी करते होंगे, खा पी रहे होंगे, मकान बना रहे होंगे, बिजनेस व्यापार कर रहे होंगे। अचानक उनके ऊपर विनाश आ पड़ेगा, अचानक विनाश आ पड़ेगा। देखो, आप इस समय के लक्षण को पहचाने। हमने अपनी जिम्मेदारी का, परमेश्वर की इच्छा का एहसास करना है, पहचानना है मेरा काम क्या है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसका 1 से हम पढ़ते हैं।
और हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। इसका प्रयोजन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है, क्या मालूम है, कि प्रभु का दिन चोर की नाई आ रहा है। एक का एक दुनिया पर विनाश आ पड़ेगा, उद्धार का दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर नहीं है काम करने का दिन, फिर नहीं है काम करने का मौका, फिर नहीं है उद्धार पाने का दिन। दुनिया चीखे मारेगी, दुनिया चिल्लाएगी, मसीह विरोधी का युग आने जा रहा है, एंटी क्राइस्ट का साम्राज्य आने जा रहा है, अनुग्रह का दरबार बंद होने जा रहा है। हमारे प्यारे लोग नाश हो जाएंगे, हमारे सब मित्र प्यारे नाश हो जाएंगे, हमारे रिश्तेदार सब नाश हो जाएंगे अगर वो बचाए नहीं गए। मेरा नगर, मेरी कॉलोनी, मेरा देश, मेरा समाज, दर्द नहीं है। अगर दर्द नहीं है तो हम खा पी कर आराम से सोएंगे, हम खा पी कर आराम से सोएंगे। लेकिन अगर दर्द अंदर है, मूसा के समान, एस्तेर के समान, मोर्दके के समान, अगर हमारे अंदर भी वो चीज है, वो प्रेम है प्रभु के प्रति, अगर हम बचे हैं, अगर हम ही नींद में पड़े हुए हैं, घर में आग लगी हुई है, हमें अभी तक किसी ने उठाया नहीं है, हमारी अभी तक बुद्धि आंखें बंद पड़ी हुई हैं, हम ही नरक की ओर जा रहे हैं, तो हम किसको बचाएंगे? तो क्या आप बचाए गए हैं? क्या आपकी आंखें खुल गई हैं? क्या आपको एहसास है आप नाश होने से बच गए और आपका पड़ोसी, आपका परिवार, आपका अजीज, आपका मित्र विनाश की ओर जा रहा है? यीशु पर विश्वास करने से खाली बचेंगे नहीं। यीशु पर आज विश्वास दुनिया को करा दिया गया, लेकिन यीशु चंगा करेगा, यीशु बरकत देगा, यीशु नौकरी देगा, यीशु ये करेगा, वो करेगा, बस यही चीज दुनिया जानती है। यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए आया, यीशु नया जीवन देने के लिए आया, यीशु अमरता देने के लिए आया। वो दुनिया को बताया ही नहीं गया। लोग यीशु के बारे में तो जानते हैं, लेकिन उद्धार के बारे में नहीं जानते हैं, बचाए जाने के बारे में नहीं जानते। इसलिए आज भी दुनिया यीशु के पास में चंगाई के लिए आ रही है। इधर चंगाई नहीं मिलेगी तो और कहीं चले जाएंगे, उधर भी नहीं मिलेगी तो तीसरी जगह चले जाएंगे। आज विश्वासी भटक रहे हैं दर दर। क्या ढूंढ रहे हैं? चंगाई ढूंढ रहे हैं, आशीष ढूंढ रहे हैं, बरकत ढूंढ रहे हैं। उनकी आंखें बंद पड़ी हुई हैं कि आज भी तेरा उद्धार नहीं हुआ, आज भी तूने नया जन्म नहीं अभी तक पाया, तेरे अंदर बड़ा जो पाप का वायरस है उससे तेरा छुटकारा नहीं अभी तक हुआ। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, उद्धार का दरवाजा इससे पहले कि बंद हो जाए, अनुग्रह का समय खत्म हो जाए, उससे पहले कुछ करना है हमने। तो इधर क्या लिखा है आगे जब पढ़ेंगे, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। जैसे रात को चोर बताकर थोड़ा आएगा, चोर बताकर नहीं आता। चोर उस समय आता है जब सोए पड़े हैं। अरे दुनिया सोई पड़ी है, विनाश एक का पड़ेगा। प्रभु कलीसिया को उठा लेगा। जो तैयार है वो उठाए जाएंगे, लेकिन जो तैयार नहीं है उनके साथ क्या होगा? उस समय रूह कांप जाएगी। ये भी जो समय आ रहा है, मतलब जो भी रह जाएगा, जो भी छूट जाएगा। आप बाइबल पढ़कर देख लीजिए, प्रकाशित वाक्य में उस समय होगा क्या दुनिया का। लेकिन बहुतों को कोई मतलब नहीं है, सोई हुई दशा में है, आंखें बंद पड़ी हुई हैं, बच्चों के समान है। जैसे बच्चों को हर रोज कितना ही समझा दो, इनको नहीं समझ में आता है। लेकिन मूसा जब सयाना हुआ, एस्तेर जब सयानी, जब एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को पहचानता है, अपने काम को पहचानता है, परमेश्वर की इच्छा को पहचानता है, परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, तब वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार का निर्णय लेता है। वो आराम से खा पी कर सो नहीं सकता। वो दुनिया सोएगी जिनकी आंखें बंद पड़ी हुई हैं, जिनकी आंखें खुल चुकी हैं, वो अंधों के समान नहीं चल रहे हैं। जिनको होश आ चुकी है वो पागलों के समान नहीं चल रहे हैं। इस करके आज मैं और आप किस दशा में है मेरे प्यारे भाई बहनों। इधर आगे जब आप पढ़ते हैं, जैसे चोर आएगा ऐसे प्रभु का दिन आने वाला है, जब सब लोग कहते होंगे कुशल है, कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे, कोई तरीका ही नहीं है बचने का, एकाएक विनाश आ पड़ेगा। आज अगर यीशु आ गया, इसी समय महाक्लेश आरंभ हो जाएगा। कुछ समय शांति होगी थोड़ी सी, मसीह विरोधी शांति शांति बोलकर आएगा, लेकिन 7 साल में परमेश्वर का कोप जो धरती पर गिरेगा, परमेश्वर जो न्याय धरती का करेगा, इधर शैतान जीने नहीं देगा, उधर परमेश्वर जीने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि तुम सोए रहे। इजराइल में जब यीशु आया, गली गली फिरता रहा, लेकिन जब नहीं पहचाना, लिखा तुमने इन बहुमूल्य अवसर को जब तूने नहीं, इसलिए अब तेरा नगर उजाड़ छोड़ा जाता है। उजाड़
उजाड़ पड़ा हुआ, आज रो रहे हैं, उस पत्थर में माथा पटक पटक कर रो रहे हैं। अभी तक भी उन्होंने, उनकी आंखें खुली नहीं है, उद्धारकर्ता को पहचाना नहीं है। लेकिन जिस दिन वो पहचानेंगे, उनको होश आएगी हमने किया क्या है, उस समय चला जाएगा, छाती पीटेंगे। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो समय है, इधर लिखा है वे किसी रीति से न बचेंगे, और आगे लिखा है पर हे भाइयों तुम तो अंधकार के नहीं हो। अंधकार, या तो एक व्यक्ति अंधकार का है, शैतान की संतान है, या परमेश्वर की संतान है, बीच में कुछ नहीं है, बीच में कोई रास्ता नहीं है। या तो आपकी बुद्धि आंखें बंद है, या आपकी आंखें बुद्धि खुली हुई है, बीच में कोई रास्ता नहीं है। या तो आप नरक की ओर जा रहे, या आप स्वर्ग की ओर जा रहे, या आप सत्य के लिए खड़े हैं, या आप सत्य को अप्रिय जान रहे। बीच में कोई रास्ता नहीं है। जिसकी कान हो वो सुन लो। आज आपने दिन भर किसका काम किया? अपना काम किया या परमेश्वर का भी कुछ किया? नाश होने वालों के लिए भी दिल में दर्द बोझ है। ज्योति के गुणों को प्रकट करना, प्रभु के कार्यों को करना, अंदर बोझ रखना, प्रभु मैं बच गया, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरा गांव, मेरा शहर, मेरा देश आज भी प्रभु विनाश की ओर जा रहा है। प्रभु मैं क्या करूं? कम से कम हम प्रार्थना कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, दूसरों को तक वचन पहुंच जाए उसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं। हम सबको काम है, हम सबको काम है। इस करके इधर लिखा है तुम तो अंधकार के नहीं कि वह तुम पर चोर के समान आ पड़े। हाँ? क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे, पर जागते और सावधान रहे। हम दूसरों, संसार सोया पड़ा है, आत्मिक तौर पर सोए, उनको मालूम ही नहीं है क्या होने जा रहा है। अब्राहम को परमेश्वर ने बता दिया था सदोम को मैं नाश करने जा रहा हूँ, आग बरसेगी। उसी प्रकार कलिसिया को बता दिया है कि जगत का नाश होने जा रहा है। और उस समय अब्राहम बिचवई कर रहा है, नाके में खड़ा है। क्यों? क्योंकि उसका भतीजा उधर रहता है, परमेश्वर के सामने खड़ा है। परमेश्वर उसमें 10 धर्मी होंगे तो 50 होंगे तो नाश कर देगा क्या? बचाएगा नहीं उनको? तू कह रहा 50 होंगे, फिर 40, फिर 45, फिर 30, फिर 20, फिर 10 पर आ गया। लेकिन 10 लोग भी उसमें नहीं थे जो धर्मी हो। इस करके वो नगर नाश हो गया। परंतु कम से कम अब्राहम की प्रार्थनाओं से लूत बच गया। मेरी और आपकी प्रार्थनाओं से कोई बच सकता है, मेरे और आपके प्रयास करने से कोई बच सकता है। परंतु अगर मैं और आप इस समय चुप रहेंगे तो अपराध कर रहे हैं। इससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो। पहले चलो आप ये पढ़ लीजिए। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं। सोने वाले के लिए अभी रात का समय है। और आगे जो मतवाले होते हैं वे रात ही को जो मतवाले हो रहे हैं ना, अपनी इच्छाओं में टून है, अपनी इच्छा अभिलाषों के नशे में टून है, उनके आगे सिर्फ अपनी ही इच्छा, अपना ही प्रोग्राम है, अपना ही परिवार, जो कुछ ये सब है, तो वो नशे में है, टून है वो। आगे हम जो दिन के हैं, पौलुस कलीसिया को लिख रहा है, हम जो दिन के हैं, आप दिन के हैं, मैं और आप दिन के हैं या रात के? हमारे काम बताएंगे, हमारी चाल बताएगी, हमारे बोलने से नहीं, हमारा जीवन बताए। आगे विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। तो सावधान होने का समय है, जागने का समय, कुछ करने का समय है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप विश्वास करो या ना करो, सच्चाई वास्तविकता यही है। एक वचन आप मेरे साथ निकाल लें, दूसरा राजा और 7 अध्याय, दूसरा राजा 7 अध्याय हम प्रार्थना करने जा रहे हैं अभी। परंतु बात को समझना है, इस विषय को मैं फिर कभी मौका मिला तो मैं पूरे विषय को लूंगा। परंतु दूसरा राजा 7 अध्याय का 9 वचन। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं, यह आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम पो फटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा। इसलिए आओ हम राजा के घराने के पास जाकर यह बात बतला दें। 4 कोढ़ी थे ये, इनको खजाना मिल गया, लूट मिल गई, लेकिन उस समय सामरिया में अकाल पड़ा हुआ था। ये कह रहे हैं हमें तो इतना जरूरत से ज्यादा हमारे पास है, लोग भूखे मर रहे हैं, अकाल है, अगर इस समय हम चुप रहे तो हमें दंड मिलेगा। इसलिए भले ही हम नगर में प्रवेश नहीं कर सकते, हम कोढ़ी हैं, लेकिन हम अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे। और हम क्या करेंगे? जाकर राजा के, यानी कि हम बताएंगे सामरिया
झोपड़ियों में लोगों को जाकर कि क्यों भूखे मर रहे हो, इधर आओ हमारे पास, हमारे पीछे आओ, इधर देखो आकर खजाना खुला हुआ है। उन्होंने रिस्क लिया। इस विषय को बाद में हम आएंगे, ये हमारा विषय नहीं था, परंतु आयत हमने एक लई, लिखा है तब वे आपस में कहने लगे, चार कोड़ी क्या कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है। क्या कर रहे हैं? खुद तो बच गए, खुद तो खा पी रहे हैं, लेकिन नगर भूखा मर रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। और भूख इतनी थी, अकाल इतना था, लोग अपने बच्चों को मार मार कर खा रहे थे। गधे का सिर, कबूतर की बींट भी इतनी महंगी थी, लोग अपने बच्चों को, ऐसा भयानक अकाल, मृत्यु राज्य कर रही थी। और इनको जब खजाना मिल गया, ये खा पी कर ये बोल सकते थे हम तो आराम से रहेंगे, बाकी जाए सारी दुनिया, तमाशा नहीं देख रहे थे। ये कह रहा है अगर इस बहुमूल्य अवसर पर अगर हम चुप रहे तो हमें दंड मिलेगा, क्योंकि राजा पूछेगा जब तुम्हारे सामने लोग मर रहे थे तुम क्या कर रहे थे, तुम्हारे सामने जब दुनिया मर रही थी तुम क्या कर रहे थे। इस समय मैं और आप क्या कर रहे हैं? अपने बिजनेस व्यापार में लगे हुए हैं, अपने करना है बिजनेस व्यापार भी, इसके द्वारा भी आप कुछ कर सकते हैं। दानियल अपने काम में वफादार था, नहेमिया अपना काम भी कर रहा था, लेकिन उपवास, जब उसको मालूम चला यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा पड़ी हुई है और जो लोग बंधुआई से छूटे उनकी दुर्दशा, वो उपवास कर कर विनती कर रहा है दिन रात, हे परमेश्वर कुछ रास्ता खोल, मैं जाऊंगा, मैं करूंगा ये काम। और परमेश्वर ने उसके लिए भी रास्ता खोल दिया। जिनके अंदर मन है, जिनके दिल की तमन्ना है, जिनको वास्तव में मालूम है सच्चाई, वो अपने अंदर सच्चाई को दफन कर कर जिंदा नहीं रह सकते, विष आग को अपने अंदर दफन नहीं कर सकते हैं। अगर अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो फिर कोई परवाह ही नहीं है। अगर पवित्र आत्मा नहीं है, नया जन्म नहीं है, उद्धार नहीं है, फिर तो कोई परवाह ही नहीं है, फिर तो आराम से दुनिया की तरह ही जिएंगे, बस फॉर्मेलिटी करेंगे बस संगति में आने की। लेकिन ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये भक्ति भी नहीं है, ये परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है। मसीह जीवन परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है, और मसीह जीवन अपने लिए जीने वाला जीवन नहीं है, मसीह के लिए जीने वाला जीवन है, दूसरों के लिए जीने वाला जीवन है। तो हम इसमें कभी फिर आएंगे। आइए प्रभु यीशु क्या कह रहा है अभी हम प्रार्थना करेंगे। मत्ती की अंजील 9 अध्याय 36 वचन से पढ़ेंगे। मत्ती 9 का 36 से। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। तो यीशु मसीह आपको मालूम है नगर नगर जाकर लोगों को सुसमाचार बता रहा है, वचन बता रहा है, और लिखा है जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। क्या तरस आया? लिखा है क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला नहीं है। आज आपको मालूम है सारा संसार भेड़ों के नाई भटका हुआ है। लिखा है जब हम सब भेड़ों की नाई भटके हुए थे वो हमारे लिए आया, चरवाहा बनकर आया, हमारे लिए अपनी जान दी। न केवल मेरे और आपके लिए मरा है, न केवल मेरे और आपके परिवार के लिए मरा, हमारे नगर के लिए, हमारे देश के लिए भी मरा है। कौन सुसमाचार लेकर जाएगा? कौन उनको बताएगा? कौन रिस्क लेगा? ये अगर जिन्होंने हमें कभी वचन बताया था, अगर वो अपने काम बिजनेस व्यापार में लगे रहते तो हमारे तक वचन कैसे पहुंचता? अगर हमारे तक वचन पहुंच गया तो आगे लोगों तक कैसे पहुंचेगा, जब हम अपना काम ही नहीं कर रहे, अपनी जिम्मेदारी को पहचान रहे। तो इधर यीशु क्या कह रहा है? लिखा है तब उसने उन चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। तो कम से कम क्या कर सकते हैं? विनती कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। प्रभु मेरे नगर पर दया कर, प्रभु अपने लोगों को भेज, प्रभु अपने दासों को भेज। बोल सकते हैं प्रभु मैं भी इधर हूँ। यशाया जैसे कहता है हे परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। जब प्रभु कह रहा है कौन हमारी ओर से जाएगा? तो इस करके अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं, अगली बार हम फिर से क्या करेंगे इस बात को देखेंगे। एस्तेर ने क्या किया, मैंने और आपने क्या करना है। एस्तेर के सामने क्या परिस्थिति थी, मेरे और आपके सामने क्या परिस्थिति है। तो उन बातों को, अपनी जिम्मेदारी को, अपने काम को पहचानना कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन से क्या है। तो एक वचन और हम पढ़ के जल्दी से, यूहन्ना 4:34 से। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं। यीशु का भोजन क्या था? परमेश्वर की
उसकी इच्छा को पूरा करना, उसके काम को पूरा करना। और मेरा और आपका भी कुछ काम है। कंपनी की गुलामी करने का काम नहीं है सिर्फ, हाँ वो भी करना है। प्रभु ने हमें अलग अलग जगहों पर रखा है, किसी को कंपनी में, किसी को स्कूल में, किसी को फैक्ट्री में, किसी को अलग अलग क्षेत्रों में प्रभु ने रखा है। और उस क्षेत्र में रहकर भी हम प्रभु के लिए काम कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो ये बोल सके मैं प्रभु के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो इधर प्रभु यीशु क्या कह रहा है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हुए? देखो मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। कटनी के लिए पक चुके हैं। अगर हम दृष्टि उठाकर देखें तो खेत पके हुए हैं और खेत नाश हो रहे हैं काटने वालों के बिना। लोग नाश हो रहे हैं उद्धार सुसमाचार बताने के बिना। कौन उनको बताएगा? कौन उनके लिए आंसू बहाएगा? कौन करेगा? अगर मैं और आप इस समय अपने काम धंधों में ही मस्त हैं, खाने पीने सोने में ही मस्त हैं, अगर हम अपनी जिम्मेदारी को, अगर हम अपने काम को, अगर हम अपने पिता के परमेश्वर की इच्छा को पहचान कर उसके अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, बिचवाई नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो शायद उनका तो किसी न किसी तरीके से परमेश्वर शायद उद्धार हो जाएगा बहुतों का। लेकिन अगर मैं और आप चुप रहे, मैं और आप अगर खा पी कर सो रहे, तो मुर्दके ने एस्तेर से कहा तू अपने घराने के साथ नाश हो जाएगी। ये जो पद तुझे मिला है ना, तो ये ना सोचिए तेरे लिए मिला है। ये जो तुझे नौकरी मिली है ना, ये तुझे बिजनेस व्यापार मिला है ना, ये तुझे सुख साधन वो मिले हैं ना, ये तेरे लिए नहीं है, तेरे सुख से खाने पीने के लिए नहीं है ये सब कुछ। हाँ तू सोच कर रह सकती है, खा पी सकती है, लेकिन हिसाब लिया जाए। जब लोग भूखे मर रहे थे तू क्या कर रहा था? जब लोग नाश हो रहे थे तू क्या कर रहा था? ये बटोरने का समय नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। आइए हम अपनी जिम्मेदारी को पहचाने, आइए हम अपने स्वार्थों से बाहर आए, आइए हम सयाने हो जाएं, आइए हमारे कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। कलीसिया वो सत्य का खंबा है जो सत्य को लेकर खड़ा है संसार में। अगर कलीसिया चुप हो जाएगी तो किसका उद्धार होगा? अगर मैं और आप चुप हो जाएंगे तो कौन बचेगा? हमें मुंह खोलना होगा, हमें अपना दिल खोलना होगा, हमें अपने कर्तव्य को पहचानना होगा, हमें ज्योति के गुणों को प्रकट करना होगा, हमें लोगों के लिए आंसू बहाना होगा, हमें लोगों के लिए रोना होगा। आइए हम अपने काम को करें। एस्तेर ने किया, अब्राहम ने किया, उन 4 कोढ़ियों ने भी किया। मैं और आप क्या कर रहे हैं? बहुत सारे लोगों का मुंह नहीं खुलता, उनके मन में कुछ प्रार्थना का विषय नहीं है, कोई बोझ नहीं है, वो सिर्फ प्रार्थना सुनते हैं। क्या आपके मन में कुछ बोझ है मेरे प्यारे भाई बहन? हमारे प्रिय भाई बहन नाश हो जाएंगे अगर उनको होश में नहीं लाया गया, अगर उनको सच्चाई नहीं बताई गई, अगर उनके लिए आंसू नहीं बहाए गए। दूसरा जन्म नहीं है, उद्धार का दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर मौका नहीं है। यीशु ने कहा वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, आइए हम समर्पण करें। प्रभु इन दिनों में उपवास करूंगा, प्रार्थना करूंगा, आंसू बहाऊंगा। प्रभु मैं लोगों को सुसमाचार बताऊंगा, ज्योति के गुणों को प्रकट करूंगा। मैं खा पी कर सोऊंगा नहीं। प्रभु क्या कहेंगे हम? क्या यीशु से कुछ लाभ उठाना चाह रहे हैं? आइए, सोने का समय नहीं। वचन में लिखा है जैसे लूत के दिनों में था, जैसे नूह के दिनों में था। लोग खा रहे थे, पी रहे थे, ब्याह शादियां हो रही थी, लेकिन एक उनके ऊपर विनाश आ पड़ा। फिर चिल्ला रहे हैं लोग, नूह को दरवाजा खोलने की विनती कर रहे हैं, कह रहा नहीं अब खत्म हो गया समय। प्यारे प्रभु हम हर एक को आपकी इच्छा को पहचानने के लिए, समय की कीमत को पहचानने के लिए, अपनी जिम्मेदारी को, अपने काम को, आपके सेवा को पहचानने के लिए हमारी मदद कर दे प्रभु जी। कोई भी प्रभु सचमुच में सोया ना हो, कोई भी प्रभु बचपने की दशा में ना हो। मूसा के समान हम भी बाहर निकले अपने सुखों से प्रभु जी। अपने भाई बहनों पर दृष्टि करें, कैसे लोग नाश हो रहे हैं, कैसे उनका कोई छुड़ाने वाला नहीं है, कैसे लोग भटके हुए हैं और विनाश की ओर जा रहे हैं। हम हर एक के अंदर वो दर्द आए, वो बोझ आए प्रभु जी। हम खा पी कर सोने वालों में ना हो प्रभु, हम आंसू बहाने वालों में हो, हमारी आंखों में आंसू हो, हमारे दिल में दर्द हो प्रभु जी। ओ खुदा तेरी आत्मा हमारे जीवनों में वो काम करे प्रभु जी। जो भी सोए हुए इन दिनों उठ जाएं। ये सोने के दिन नहीं है प्रभु जी, ये मतवाले होने के दिन नहीं है प्रभु जी। इन दिनों हम दुख उठाएं, कष्ट उठाएं प्रभु, और तेरे सुसमाचार का प्रचार करें, गवाह बने प्रभु तेरे। हम सब पर
ऐसा अनुग्रह कर, हमारे हिंदुस्तान पर, हमारे उत्तराखंड पर, इस बड़ी भीड़ पर प्रभु आप तरस खाएं, हमारे जीवनों को योग्य बनाओ, तैयार कर प्रभु जी। जब कटने का समय है हम सोए हुए ना रहें प्रभु जी, बल्कि हम काम करें, हम तेरे खेत में काम करें प्रभु। एक एक को ऐसा अनुग्रह कृपा दे प्रभु, आपके हाथ में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना। पिता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।